स्वामी 1008 नर्मदा गिरीजी बापूजी भारत भ्रमंती करत असून या भ्रमंती दरम्यान त्यांचं लासल गावातील बोकडदरे येथील भारत माता आश्रमात स्वागत करण्यात आलं। तर 1000 किलोमीटरचा प्रवास करून महंत श्री 108 जनेश्वरानंद गिरीजी महाराजही बोकडदरे येथील आश्रमात आले असून ग्रामस्थांनी त्यांचं स्वागत केलं। यावेळी नर्मदा गिरीजी बापूजी तसेच जनेश्वरानंद गिरीजी महाराज यांनी माहिती दिली। राष्ट्रधर्म विजय पद यात्रा दिनांक 29 सितंबर 2019 को प्रारंभ होकर के सर्वप्रथम केदारनाथ, द्वितीय विश्वनाथ, तृतीय बैजनाथ धाम झारखंड, चतुर्थ ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, पंचम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामेश्वरम, षष्ठम ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, सप्तम ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नासिक होते हुए ये यात्रा आज आपके महानगर पहुंची है। इस यात्रा के 3 उद्देश्य है। जल, जंगल और जीव, अर्थात नदियों के अंदर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा जल का संरक्षण करें। किसानों के भी प्रत्येक खेत के अंदर एक रिचार्ज सेंटर होना चाहिए ताकि उससे द्वारा पृथ्वी के अंदर हमारा जितना पानी है वो सब बहकर जो पानी जाने वाला वो रिचार्ज होकर के पृथ्वी के अंदर ही रहे। दूसरा उद्देश्य है जंगल, अर्थात जंगल में हम लोग पर्यावरण के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो। प्रत्येक मानव को एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरे प्रत्येक जन्मदिन के दिन, जितने वर्ष में एक बार जन्मदिन में मनाते हैं लोग, उस दिन एक वृक्ष लगाएं। यदि हमारी 60 साल की या 70 साल की आयु है तो 70 वर्ष तक हम लोग अगर वृक्ष लगाएंगे तो हमारे एक व्यक्ति के द्वारा अगर 70 वृक्ष लगते हैं तो इस भारतवर्ष की जनसंख्या सनातन संस्कृति को मानने वाली कम से कम 80 करोड़ है। 80 करोड़ पर वर्ष अगर पौधे लगते हैं तो इस देश के अंदर कितने पौधे हो सकते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर दूसरा लक्ष्य हमारा पर्यावरण का कि हम वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी पर करें। तीसरा उद्देश्य है जीव अर्थात गौ माता। गौ माता के रक्षण के लिए इस यात्रा का उद्देश्य है कि जन जन तक घर घर पे यदि गौ माता का पालन होने लगेगा तो आज हमको जो ट्रकों में गौ माता बूचड़खाने में जाती है उसकी नौबत कभी नहीं आएगी। क्योंकि पहले यदि गौ का रक्षण हमने किया तो गौ को ऐसी नौबत ही कभी नहीं आए कि गौ माता को हम लोग बेचे, बूचड़खाने तक पहुँचे, कसाई लोग ले जाए, खरीद के ले जाए, ऐसा उद्देश्य कभी नहीं आएगा। इसलिए गौ माता को प्रत्येक मानव को एक लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि उस सिटी में रहता है या महानगर में रहते हैं तो अपने किसान मित्र हो उसको जा कर के सहयोग करें, गौ माता खरीद के उसको दें, अच्छी गौ माता का पालन करें। दूसरा, गौ का संवर्धन सांड के द्वारा ही होना चाहिए। यदि सांड के द्वारा संवर्धन होगा, गर्भाधान होगा, हम पहले सोचते थे कि शिवाजी का पुत्र शिवाजी जैसा बलवान था, क्यों था? जैसा पिता होगा ऐसी संतान होगी। तो यदि सांड बराबर है, अच्छा नंदी होगा और नंदी के द्वारा संवर्धन ठीक होगा, गर्भाधान ठीक ढंग से होगा तो उसकी संतान बलवान होगी। संतान बलवान होगी, दूध ज़्यादा देगी। आज गौ माता को बेचते क्यों? क्योंकि गौ माता दूध नहीं देती है। गौ के मूत्र से भी 80 रुपये लीटर हम लोग दाम ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक विवेक होना चाहिए। गाय के गोबर के द्वारा भी हम लोग 5 गौ माता के द्वारा 20,000 रुपये महीने की इनकम हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक विवेक हो जाए कि गौ माता हमको कभी भूखा नहीं रखेगी, तो 5 गौ माता में एक 5 लोगों का परिवार खूब प्रेम से जीवन अपना व्यापन कर सकता है। उसके पास 1 बीघा भी अगर ज़मीन नहीं है हो सकता है। इसलिए तीसरा उद्देश्य हमारा गोरक्षण है। और गोरक्षण इस पृथ्वी के नहीं अपितु विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं गौ माता के प्रेमी, सभी लोगों को इसी भाव से प्रेम। वेद न्यूज साठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सोमनाथ मानकर, लासलगाव।